कृष्ण। नेटवर्क दिक्कत है, नेटवर्क दिक्कत है। क्या देखते ना तो वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री विश्व साईं महाराज की जय। 8.6 टुडे। उनका आवाज ठीक से नहीं सुना पड़ता ना जी, भी हमारे नेटवर्क में इशू ना हो। अभी तो नाउ शो है ना। माता जी आवाज आ रही है क्या महाराज की हाँ क्लियरली? आ रही है, हाँ जी आ रही है। अगर अटकेगी तो बताइएगा, हम फिर जी जी वीडियो ऑफ कर देंगे यहाँ से। जी हाँ जी। हरे कृष्णा। आज इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोता हैं, जहां जहां से उपस्थित है और होने जा रहे हैं, आप सभी के श्री चरण में प्रयागराज महाकुंभ के गंगा जमुना के पावन स्थल से आप सभी को शरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें। कांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यहाँ ऐसे अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, मैं टेंट लगा हुआ है, टेंट के अंदर बैठा हूँ। इसलिए टेबल हिलता रहता है। तो ओके, तो आज हमारा गीता चर्चा के क्रम के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय के श्लोक संख्या 6 को बुलाना चाहिए, वो ब्रिटेन वाले बुला लेना आ रहे हैं। यंग यंग व्यापी स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने और महाराज के साइड में बैठ, who is managing the screen? हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्म की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। ये महत्वपूर्ण। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। इस जीवन से उनका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतगुणी
होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो भगवान कृष्ण ने अभी जो 7 प्रश्न का उत्तर दे चुके थे, कल 7वां प्रश्न का उत्तर दे कि प्रयाण समय में अंत काल में किस प्रकार भाव को प्राप्त होता है। तो भगवान बोले अंत काले जो माम एवं स्मरण, जो मेरा ही स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। माम एवं कहकर के बोले निश्चित मुझे स्मरण करेगा तो मेरे पास आएगा, दूसरे के स्मरण करेगा दूसरे के पास जाएगा। इसी बात को अगर प्रश्न उठेगा कि प्रभु आपके स्मरण नहीं हो पाया और किसका स्मरण हुआ, तो भगवान आज के इस उत्तर में कहते, श्लोक में कहते हैं, यंग यंग व्यापी, जिन जिनका स्मरण होगा उसका गति प्राप्त होगा उसको। मतलब भगवान का ये न्याय है सभी के लिए कि हमारा जो भविष्य शरीर, भविष्य जो गति प्राप्त होगा, हमारा अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगा। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल चिंतन के ऊपर होगा, किस भाव का स्मरण करते हैं अंतिम में, इसी भाव की प्राप्ति होंगे। यहाँ देखिए एक बात भगवान कहे, जिस व्यक्ति को स्मरण इस व्यक्ति नहीं बनोगे, जिस भाव को, भाव का महानता है, व्यक्ति का कोई प्राणी का महानता नहीं है, भाव का महानता है। जैसे उदाहरण पर हम देखेंगे कि भरत महाराज थे, प्रभुपाद जी ने भी ये उदाहरण दिए हैं। महाराज भरत इतने उच्च कोटि के भक्त थे, तो उनका वो भजन करने के लिए ही जंगल में गए थे, लेकिन उनको हिरण के शरीर प्राप्त हुआ। हिरण के शरीर प्राप्त हुआ तो हिरण के ध्यान कर रहे थे, तो हिरण के शरीर प्राप्त हुआ। हिरण को यहाँ भाव के शब्द है, हिरण के भाव से ही चिंतन कर रहे थे उन्होंने। भाव चिंतन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भरत महाराज जब हिरण नहीं आया, उस दिन चला गया था, जिस दिन उनका देहांतरण हुआ, उस दिन हिरण छोटे से तो उनके पास रहता था। हिरण कैसे खाता था, कैसे डरता था, कैसे चलता, कैसे फिरता, यही सब वो याद करते थे उन्होंने। क्योंकि जब हिरण उस दिन चला गया और बारिश होने लगा और आया नहीं हिरण, तो उनको चिंतन करने लगे। उठ कर वृद्ध हो चुके थे भरत महाराज और चलने लगे। आप लोग इधर आ जाओ। तो भरत महाराज फिर यही सोच रहे थे, हा मेरा हिरण कहाँ चला गया। उनका नाम जो होगा, नाम लेकर के याद करते होंगे हिरण का। हिरण किसी कुत्ता वगैरह का नाम रखते ना, तो हिरण का भी नाम दिए होंगे उन्होंने। और कुछ देखो मेरा हिरण कहाँ चला गया, कितना मुझे डांटता था, किसने भय करता था, कैसे घास खाता था, कैसे मेरे पास बैठता था, कैसे करता था, ये सारे चिंतन ये हिरण के भाव के चिंतनों करते थे। तो इसलिए हिरण के भाव में तल्लीन हो गए। हिरण के भाव में तल्लीन हो गए तो हिरण, कोई मानसिक शरीर उनका हिरण का ही बन गया। जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, शटल हिरण के रूप में मन से चिंतन करते तो मानसिक हिरण के शरीर बन गया। रजाई को डाल दो नीचे बैठेंगे तो तो इस प्रकार से पहले ढांचा शरीर बनता है, शटल शरीर, और फिर ग्रस्त शरीर मिलता है। और शटल शरीर आपके मन से कैसे सोचने चिंतन करते हैं, इसी के हिसाब से बन जाता है। तो जिस भाव को हम प्राप्त करते हैं, इसी भाव के अनुसार हमको प्राप्त होता है। तो भरत महाराज ने हिरण की गतिविधियों के भाव को चिंतन करते करते उसी में तल्लीन होकर हिरण के शरीर में प्राप्त हुआ। यद्यपि वो भक्ति कर रहे थे, इसलिए भगवान की कृपा से हिरण के शरीर में भी जाता स्मर हो गए। उनका पहले जीवन का सब स्मृति याद रहा, भक्ति याद रहा, सब याद रहा। तो ये
विशेषता है भक्ति का। लेकिन यही नियम है कि अंतिम भाव में जिस जिस भाव को आप स्मरण करेंगे इसी भाव को प्राप्त करेंगे। तो जैसे और एक भागवत में कई प्रमाण आ रहा है भविष्य। आप देखते हैं कि एक चतुर्थ अध्याय में एक आता है पुरंजन आख्यान में पुरंजन ने मरते समय में अपनी पत्नी को खूब याद की। हाँ मैं चले जाऊंगी, मैं चले जाऊंगा, मेरा पत्नी कैसे रहेगा, इतने सारे संतान हैं उनका, और ये संतानों को कैसे पालन करेगा, कितनी परेशानी होगा। तो पत्नी की सोचती रहेगी कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, मैं जब तक नहीं खाता था तो नहीं खाती थी, मैं जब तक कुछ नहीं बोलता था तब नहीं करती थी, और मैं कभी उसको नाराज होता डांटता था तो सहन करती थी, मैं कभी दूर चला जाता तो दुख करती थी, और मैं कभी मोहित होता तो मैं सलाह देती थी, कितने मुझे हेल्प करती थी क्या। तो इसने स्त्री के रूप में स्त्री को सोचा तो स्त्री शरीर बन गया, स्त्री बन गए। और हम देखते हैं पुरुरवा महाराज उर्वशी के ध्यान की, तो पुरुष रूप में चिंतन करते, यद्यपि उर्वशी की चिंतन कर रहे थे, उर्वशी स्त्री थी, लेकिन वो मेरे पत्नी थी, मैं उनके पति किस रूपा उनको कैसे उनको उपभोग करता था, इसके पुरुष के रूप में चिंतन किए। यद्यपि चिंतन उर्वशी के करते थे लेकिन पुरुष के रूप में करते थे, तो फिर उर्वशी को पुरुष होकर जन्म हुआ उनको। इससे अग्निन्द्र महाराज पूर्वचिति अप्सरा के चिंतन पुरुष रूप में कर रहे थे अपने पत्नी के रूप, तो पुरुष के रूप में प्राप्त, पति के रूप में प्राप्त हुए उनको उसी लोक में जाकर के। और एक उदाहरण देखते हैं चौथा में सती देवी ने जब दक्ष प्रजापति के यहाँ झगड़ा हुआ, उनका अपमानित शिव जी को किया दक्ष ने, तो उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया, अग्नि पर सुसाइड की सती ने। उस समय शिव जी के ध्यान किया, शिव जी के ध्यान करते, यद्यपि शिव जी पुरुष थे, शिव जी ध्यान करता था, लेकिन शिव जी को अपने पति और खुद को अपने पत्नी के रूप में, मैं उनके पत्नी के रूप में हूँ, शिव जी मेरे पति कितने। तो इस प्रकार से भाव को, इसी भाव को ध्यान करते करते फिर वो पत्नीत्व को प्राप्त कर स्त्री बना, ना कि शिव बना कि पुरुष बना, ऐसे नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के ध्यान से नहीं, कि कोई ईश्वर का ध्यान के किस भाव को ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, इसी भाव के अनुसार भविष्य शरीर प्राप्त होगा। और एक ध्यान की बात है कि अगर किसी ने मरते समय में धन की, मकान की, दुकान की चिंतन करेगा तो क्या दुकान बनेगा, क्या मकान बनेगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि जीवात्मा है, वो जीव बनेगा, सजीव प्राणी बनेगा, निर्जीव नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर दुकान के, मकान के, धन की चिंतन करेगा तो मकान में चूहा बनेगा, दुकान में सांप बनेगा, या धन की रक्षा करने की इस प्रकार बनेगा, उस भाव के अनुसार आपको ये कुछ शरीर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात है कि भगवान की ये जो नियम है ये बड़ा विलक्षण है, इसी को सोच करके निहाल हो जाना चाहिए। भगवान ने सार्वजनिक यूनिवर्सल रूल बनाए कि मनुष्य के भविष्यत गति अपने अंतिम स्मरण के हिसाब से होगा। दैट इज जनरल रूल फॉर एवरीबॉडी। जम जम वापि स्मरण भाव, जम जम वापि स्मरण भाव के हिसाब से देखिए 7वां अध्याय भगवान कहते यो यो यायांग तनु भक्तांग श्रद्धया अर्चितमिच्छति, जो जो जिसको अपना पूजा करना, उपासना करना चाहेगा उनके अंदर उपासना फल में देता हूँ। और यहाँ कहते जंग जंग वापि स्मरण भावम गति की प्राप्त। तो मतलब भगवान जीव को 2 चीज में स्वतंत्रता दी है, अपने मर्जी से डिसाइड करो, क्या? उपासना में और अपने गति निर्णय करने में, अपना डेस्टिनेशन निर्णय करने में, और किसी देवता की उपासना पूजा करो, ये दोनों में स्वतंत्रता भगवान दी है। बाकी सुविधा इंग्रेडिएंट सब सुविधा देते हैं, लेकिन टू हुम यू चूज इट्स अप टू यू। तो ये नियम बना करके दिए, स्वतंत्रता दिए। यद्यपि पशु पक्षी सभी मरते हैं, मर के उनको दूसरे जन्म प्राप्त होता है, लेकिन पशु पक्षी मनुष्य को छोड़ के, मनुष्य तरह जितने प्राणी है उनको जब मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद शरीर उनके कर्म के आधार पर मिलता है, क्योंकि उनको और कुछ है ही नहीं, उनके पास चिंतन शक्ति बुद्धि इतना है नहीं, तो वो कर्म नहीं करते हैं, लेकिन ये जो क्रिया करते हैं, खाते हैं पीते, उसी हिसाब से उनको प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन मनुष्य के विशेषता है, स्वतंत्रता है कि मनुष्य कर्म के अधीन नहीं, प्रारब्ध के अधीन नहीं। प्रारब्ध तो
प्रारब्ध के अंदर आता है, ये पुरुषार्थ के हिसाब से। पुरुषार्थ में स्वतंत्रता है पुरुष का। पुरुषार्थ क्या है, मैं जिसको चूज करूंगा, जिसको चिंतन, जिसके साथ संग करूंगा, इसका चिंतन करूंगा। ये छूट भगवान ने मनुष्य को दे रखे हैं, इसीलिए मनुष्य जन की विशेषता पशु पक्षियों से। लेकिन ये स्वतंत्रता दी आज ये यूनिवर्सल रूल कि जिनको अगले शरीर प्राप्त करना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है ना, अंत समय के चिंतन, अंत समय के स्मरण ही आपको भविष्य शरीर निर्धारण करेगा। ये यूनिवर्सल रूल बोले मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के लिए ये रूल बना दिए। चिंतन तो पशु पक्षी नहीं करते, मनुष्य मनुष्य ही करता है, मनुष्य मात्र के रूल बनाए। ये रूल है, नियम। लेकिन भगवान की दया कैसा है देखिए, इतनी बड़ी दया है कि अगर हम मरते समय कोई कुत्ते के चिंतन किए तो कुत्ते बनेंगे, बिल्ली के चिंतन किए तो बिल्ली बनेंगे, गाय जिसकी चिंतन करेंगे, स्त्री की चिंतन स्त्री बनेंगे, पुरुष को चिंतन पुरुष, जो भाव को करेंगे उसे प्राप्त होंगे। लेकिन इसी कीमत से एक कुत्ते की मूल्य के हिसाब से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। भगवान अपने को अलग नहीं किए, बोले मुझे भी अगर इस प्रकार स्मरण करो, चिंतन करो, तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, दिव्य शरीर प्राप्त हमारे धाम में आ जाए। मन जिस भाव से एक कुत्ते शरीर मिलता है, कि बिल्ली शरीर मिलता है, चूहा शरीर मिलता है, यही भारण से, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सेम थिंकिंग अगर कृष्ण को करो, विल बिकम वैकुंठ प्राप्ति हो जाए। कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी, उसको हम सोच ही नहीं सकते निहाल होते। ये है भगवान की विशेषता। भगवान नियम और दया एक साथ में दो कर सकते हैं, बाकी किसी प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि नियम और दया विरुद्ध धर्म है। अगर कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करोगे तो दया नहीं कर सकते। दया करने से रूल स्ट्रिक्ट नहीं, अगर दया करने जाएंगे तो रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नियम नहीं रह पाएगा दया करोगे तो। लेकिन यहाँ भगवान ने दया भी किए और नियम भी किए, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये विलक्षणता केवल भगवान में, और किसी में नहीं हो सकता। तो इसको अगर हम चिंतन करें कि प्रभु यद्यपि ये नियम बना दिए सभी के लिए, लेकिन इस साधारण नियम में जो कुत्ते बिल्ली बनने वाले नियम में भी कोई भगवान के धाम प्राप्त कर सकता है, भगवत भाव को प्राप्त कर सकता है। कितने बड़ी दया है उनका। इसको अगर हम कोई सोचे तो कृष्ण के भक्त ना होकर के रह ही नहीं सकता। He will be forced to become a devotee of Krishna, क्योंकि इतने बड़ी दयालु पुरुष कोई है। ये सामान्य कुत्ते बिल्ली मिलने के प्रोसेस में भगवान बन सकता है, भगवान की धाम प्राप्त हो सकता है। कितनी बड़ी करुणा है। तो और भगवान लेकिन ये चांस रखें जैसे फाइनल एग्जाम का, जिससे हम एग्जाम दे दिए तो उसमें फिर करेक्शन नहीं हो सकता, जो लिख दिए अब गया। ठीक इसी प्रकार जो अंतिम स्मरण है उसमें करेक्शन करने का चांस नहीं देते, नो मौका, नो करेक्शन, अब बदल नहीं सकते उसको, और स्वतंत्रता नहीं उसमें ना। फाइनल जो भाव में स्मरण आ गया, दैट्स इट। उसके बारे में एक कथा संत लोग कैसे करते हैं, एक बॉय एंड गर्ल्स दे गेट मैरिड न्यूली। तो सोचे तभी जमाने में कैमरा इतना व्हाट्सएप इतना एडवांस नहीं था, आज से 50-60 साल पहले गांव के थे। तो लड़का लड़की दोनों शादी किए, शादी करने में चल फोटो खींचते हैं। तो फोटो खींचने में तो कैमरा हमारा नहीं आया था, स्टूडियो में जाना पड़ता था, नहीं तो फोटो जो खींचने वाले बड़ा टेबल तरह बड़ा डबल कैमरा उसको लेकर आते थे। तो स्टूडियो में गए दोनों पति पत्नी, अपने दूसरे दिन शादी के, बोले हम फोटो खींच कर रखे हैं। तो जा करके आजकल के स्टूडियो में जब फोटो तो खींचे होंगे आप लोग, स्टूडियो कैमरे मैन बोला आपको 10 मिनट तक ट्यूशन कराएगा, इधर इधर करो, थोड़ा इधर ऐसे कराता ना, हाँ के फोटो खींचने सब कराता है। तो उन्होंने कराया, पति पत्नी बोले ऐसे कपड़ा, ऐसी साड़ी पहनो, ऐसे धोती पहनो, ऐसे ऊपर करो, ऐसे नीचे करो, बैठो, ऐसे करा के सीधा बैठे। और वो दिसंबर जनवरी का समय था, बेचारे को सर्दी लगा था। तो जब बोला रेडी हो गए, बैठो बस सही रहना में 1 2 3, उनको छींक आ गया छींक आ गया फोटो क्लिक करते समय। छींक आ गया तो मुंह कैसा होता है तो देखे हमने और नाक मोड़ जैसे होता है बिल्कुल, तो मुंह का विकार हो जाता है। और फोटो खींच गया। तो बोला कि ठीक है 3 दिन के बाद फोटो लेना। फोटो देख करके गालियां दे, हम बचाने के क्या कर दिया फोटो, बोला मैं क्या करूं आप मैं जो 1 2 3 में तो इतने सारे ट्यूशन कराया आपको, वो 1 2 3 में आप छींक दिए। बोला हम छींक ना, नहीं हो सकता। क्लिक करते समय जो आ गया चेहरा में वही फाइनल है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता।
ठीक इसी प्रकार हमारा मृत्यु के समय में जो सोच लिए, कितनी प्रिपेयर करेंगे कि हम मरते समय भगवत स्मरण कर लूंगा, भगवत स्मरण कर लूंगा, नहीं होगा ही नहीं बाबा। क्योंकि इसी की प्रभुपाद कहते हैं इतना आसान नहीं है। जीवन भर जो चिंतन किए होंगे वही प्रभावित करेगा अंतिम समय में। जीवन भर जो हम अभ्यास किए होंगे वही अंतिम समय में आएगा। नहीं तो ऐसे नहीं आ जाता मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए पूरा जीवन काल का अभ्यास चाहिए। इसी नियम के लिए अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, इसी के लिए जो पूछेगा तो फिर नियम के अरे तो गड़बड़ है, कैसे आपको याद कर पाएंगे, लास्ट में कुछ अगर नहीं आया तो, कुछ और याद आ गया तो क्या करो, तो भगवान उसका आंसर अगले श्लोक में बताएंगे, कल के श्लोक में। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि भगवान की विशिष्टता है कि इतनी बड़ी कृपा करके अगले शरीर धारण करने का जो हमको चांस दिए हैं, प्रभुपाद जी ने लिखते हैं ये स्वभाव बदलने का विधि है। ये प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन। मरते समय स्वभाव बदल जाता है जिस स्मरण चिंतन करते हैं। तो कैसे स्वभाव बदलेगा, प्रभुपाद फिर अंतिम लिखते हैं फाइनल में कि अगर कोई इसी जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए, जीवन के अंत समय स्वभाव को बदलने के लिए व्हाट शुड आई डू, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते हैं और कोई देवी देवता का मंत्र जप करते हैं और मंत्र तंत्र, जैसे अभी आप सुनाई पड़ता है कुंभ मेला में कितने टेंट में सुबह से 4 बजे से मंत्र पाठ चल रहा है, होम ह्रीं क्लीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई हर हर महादेव कर रहे हैं, कोई सियाराम, विभिन्न विभिन्न करते रहते हैं सुबह से उठ करके। कोई कुछ नहीं कर रहे, चुप बैठते हैं गंजा खा करके। भिन्न भिन्न प्रकार के वेराइटीज के साधु इकट्ठा हुए हैं। तो भगवान ने सभी के लिए बोलते हैं खोल करके, बोले तुम कितने साधु हो ना, कुछ भी करो, जो जीवन भर तुमने अभ्यास करता है वही तरह अंतिम समय रिफ्लेक्ट होगा, उसी का स्मरण चिंतन होगा। भरत महाराज ने अपने समय में जब जंगल में गए थे साधना करने के लिए तो हिरण मिल गया उनको छोटे बच्चा के रूप में, उनको पढ़ाए, उनको खिलाए, उनको पास में बैठाते थे, तो हिरण के प्रति अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट हो गया तो अंतिम समय में उनका वही चिंतन है ना, हाँ कितने मेरे पास बैठता था, कैसे घास खाता था, कैसे मैं डांटता था तो कैसे डर जाता था, इसी को चिंता, तो हिरण भाव का हिरण बने। तो जो भी उर्वशी के प्रति पुरुरवा महाराज ने इतने आसक्त हो गए थे, ढूंढ ढूंढ के उन्हीं का चिंतन करते करते उर्वशी लोग को गए और वही उनके उनके पति बने। अग्निद्र महाराज पूर्वचिति की चिंतना करते करते उनके पति बने। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन कर रहा था स्त्री भाव में, तो स्त्री बन गया। सती ने मरते समय में शिव जी का ध्यान किया, मैं उनके इतने महान पुरुष का पत्नी था, मैं उनके इतने महानता है, मैं उनके कैसे सेविका दासी हूँ, तो उनको फिर दासी बना। अगले समय पार्वती बने, फिर पत्नी बनी। तो इस प्रकार भगवान हमको विशेष छूट दे रहे हैं कि हम इस जीवन काल में क्या अभ्यास करें, किस प्रकार गुण में रहें, क्या अभ्यास करते हैं, और उसी के आधार पर हम ही हमारा भविष्य निर्माता है। हमारा भविष्य गति हम ही निर्णय कर सकते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, ये प्रारब्ध के ऊपर नहीं। ये प्रारब्ध के ऊपर हमारा सुख दुख भोग निर्भर करता है। प्रारब्ध कैसे जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, मान अपमान, ये प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन अपना जो गति है ये पुरुषार्थ के ऊपर है। ये स्वतंत्रता भगवान हमको दी है मनुष्य को कि यू कैन चूज, आप किसको जप करना चाहते हैं, किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसको अनुसरण करना चाहते हैं, किसी को स्मरण करना चाहते हैं। अगर भगवान सतोगुणी में, बाकी जो देवी देवता कोई रजोगुणी के तमगुणी में है उनका नहीं, तो सतोगुणी रहकर तो विष्णु भाव को, दिव्य भाव को प्राप्त करोगे। भगवान खोल कर बोले कि जिनको
देवान देव जानती, पितृन पितृलोका, जो राक्षस को राक्षस लोग, देवता देवता पास, पितरों को पितरों के पास, मेरे को मेरे पास आएगा। फॉर्मूला की है। तो इसलिए भगवान अभी भी बार बार बोलते हैं और दुख ही प्रकाश करते हैं। नवाध्याय बोले माम अप्राप्य कुंती अधमाम गतिम, दुख करते हैं भगवान। बोले मैं क्या करूं, मैं इतने चांस दिया, मनुष्य शरीर दिया, सारे सुविधा दिया और बोला भी उनको इसे करो, लेकिन फिर भी नहीं करते। मुझे प्राप्त ना करके अधम जोनि से प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त ना करना ही शरीर का सबसे, मनुष्य का सबसे बड़ा परिणाम, उससे भारी पतन है। भगवत प्राप्ति करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च सिद्धि है। उसके बढ़कर कोई परफेक्शन नहीं हो सकता। तो भगवान इस सर्वोच्च परफेक्शन के लिए स्वयं कृपा करके फॉर्मूला बना करके, यही फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला में अब कुत्ते बिल्ली चूहा बन सकते हैं, इसी फॉर्मूला को अपना करके वैकुंठ प्राप्ति, भगवत भाव को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के पार्षद बन सकते हैं और नित्य अनंत काल तक सुप्रीम ब्लिस में रह सकते हैं। इस जन्म संसार छूट सकते हैं एक झटका से, केवल चिंतन मात्र से। अंतिम समय क्या चिंतन किए, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कैसे भी किया तो ये भगवान देते हैं, लेकिन इसी को करना दायित्व हमारा। कैसे हम अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर पावे, भगवान के भाव को, भगवान के चिंतन, भगवान के दिव्य भाव का स्मरण कर पावे, तो इसी के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा जीवन भर, क्योंकि यही फाइनल एग्जाम। जैसे कुछ स्टूडेंट लोग होते हैं, बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करते हैं, जो एमबीबीएस में 4 साल तक कि जो लॉ पढ़ते हैं 4 साल तक फाइनल एग्जाम में होगा, इसमें कैसे में क्वालिफाइड हो जाओ, इसी परसेंटेज आ जाए, इसी के लिए तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आजकल स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं 4 साल तक, 3 साल तक नहीं, पूरा लास्ट 2 महीना तक पढ़ेंगे। एग्जाम आ गया, अभी डिक्लेयर हो गया डेट, तब पढ़ेंगे। हमारे सारे स्टूडेंट ऐसा ही है। हाँ, जब बोलेंगे ना अब तो एग्जाम डेट डिक्लेयर थोड़ी, अब क्यों पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अभी डेट अनाउंस हो गया तब पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि अब डेट अनाउंस होगा, ये कैमरा वाला फोटो खींचने वाला तो टाइम है, एग्जाम का डेट अनाउंस होता है, मरने का डेट अनाउंस नहीं होता, उसका कोई टाइम नहीं, पता नहीं चलेगा। 1 2 3 उसके बाद में नहीं, मृत्यु नहीं होता। इसमें आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। You should be always ready that any time that final exam can come, तो you should be ready to face it. Ever ready रहना चाहिए, ever ready बैटरी, ever ready रहोगे तो कभी मृत्यु आ जाए तो भगवत स्मरण हो जाए, क्योंकि भगवत स्मरण का अभ्यास ही हमारा जीवन भर में यही करता रहना चाहिए। पूरे जीवन काल में भगवान के चिंतन, भगवान की स्मरण, भगवान के प्रसाद खाना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की महिमा गाना, भगवान के धाम में जाना, भगवानमय अगर जीवन को करेंगे तो अंतिम समय निश्चित रूप से। और बाई चांस अगर आईसीयू वगैरह कोई एक्सीडेंटली हमारे याद नहीं आएगा, भगवान कहते हैं कि जो जवानी समय में अपने जीवन के अधिकांश समय मेरे स्मरण चिंतन, मेरे सेवा में लगाया, अगर वो बाई चांस किस कारण से मेरा स्मरण नहीं कर पाया तो मैं उनको जाकर स्मरण करूँ, मैं स्मरण करूंगा, ये गारंटी भगवान ने दी है। इतनी बड़ी दया उनका है। तो फिर भी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो उससे और दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है, इससे क्या दुर्भाग्य हो सकता है। इतनी बड़ी विलक्षण दया, अपने रूल रेगुलेशन तोड़ करके अपनी प्राप्ति इतनी आसान से कराने के लिए भगवान जो मनुष्य शरीर दिए, सारे सुविधा दिए, सब दे करके, लेकिन फिर भी इस भगवत गीता में बारंबार इस समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि इसे करो, इसे, फिर भी नहीं करेंगे तो महा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमें आज के श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि हमारा जो भविष्यत गति, सदगति होगा कि दुर्गति होगा, कौन सा शरीर प्राप्त होगा, क्या होगा, किस भाव प्राप्त, ये अपना पुरुषार्थ अपने ऊपर में है। ये स्वतंत्रता भगवान हमको दिए हैं, वी हैव टू डिसाइड। इसमें भगवान दया करने के कारण वो बाधा नहीं डालते, बोलते नहीं यू डिसाइड, मैं फोर्स नहीं करूंगा, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर काइंडनेस। भगवान नहीं कहते, इट्स अप टू योर काइंडनेस, अप टू यू डिसाइड कर, आई एम रेडी टू हेल्प यू व्हेनेवर व्हाटएवर यू नीड। तो इस प्रकार से भगवान ने इतने बड़े छूट दे रखे हैं, और सभी मनुष्य को छूट दें, क्योंकि बाकी पशु पक्षियों की तो चिंतन शक्ति है नहीं, कुछ सोचने स्मरण कर ही नहीं सकते बेचारे, उनका तो प्रमोशन होता है कर्म के हिसाब से, लेकिन हमारा प्रमोशन अपना कर्म के हिसाब से नहीं, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से होता है।
ये नहीं कहें जे अपने कर्म में ऐसा था, नहीं नहीं नहीं, कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है, मान अपमान जन्म मृत्यु, लेकिन जो भाव को प्राप्त होना, जो शरीर को प्राप्त होना, ये तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर है, आपके अंतिम फाइनल डिसीजन चिंतन के ऊपर होता है, ये भगवान कहते हैं। ये कई प्रकार भागवत में एक जगह में आया है, कुछ एक प्रकार कीड़े होते हैं, ये जो ततिया होता है, ततिया, वो कभी कभी जाकर एक छोटे से कीड़े चलने वाले को उसको पकड़ता है, एक डंक मारता है, वो बिल्कुल तिलमिला उठता है, उसको पकड़ कर लाता है अपने घोंसला में, अपने बिल में रखता है उसको, और वो बिल्कुल उनको देखकर चिंतन करता है, और मारेगा उसको देख, तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही वो ततिया बन जाता है। अब देखे होंगे कि उसी के घर से वो बनकर निकले, कीड़ा के शरीर छोड़ करके तुरंत, क्योंकि यही फॉर्मूला है, जो इतने तेजी से कोई चिंतन करे उसी को प्राप्त कर लेगा। इसलिए गोपियां भी हम देखते हैं रासलीला में, तो इतने तल्लीन थे भगवान के चिंतन में, सब कृष्ण भाव को प्राप्त कर गए, कृष्ण के जैसे काले बन गए, बांसुरी पकड़ बजाने लगे, वही लीला करने लगे सब। ये तदभाव भाविता के ये अर्थ भी लिया जा सकता है, जो कृष्ण को सखा भाव में सखा बनेगा, सखी भाव में सखी बनेगा, मंजरी भाव में मंजरी बनेगा, पितृमात्र के उसी प्रकार भाव को प्राप्त होगा। इस प्रकार शरीर मंत्र वही भाव के अनुसार ये भी समझा जा सकता है। तो अंतिम निष्कर्ष है ये महाकृपालु भगवान ने अपनी इस जीवात्माओं को, अपने अंश को सबसे बड़ी गति, सबसे महान दुर्गति से बचा करके महान सदगति अपने धाम को प्राप्त कराने, अपने पास लेने के लिए इतने व्यवस्था करके रखे हैं, जितने व्यवस्था से हम कुत्ते बिल्ली नरंगामी होते हैं, यही सेम व्यवस्था अगर कृष्ण के लिए करें तो कृष्ण प्राप्ति हो जाए। ये भगवान की महान दया, और यही फॉर्मूला आज बताते हैं, जम जम बाप ईश्वरम धामम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तंतम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ऐसे इसी भाव को भावित होगा, यही यूनिवर्सल रूल है। ये रूल को हम हमेशा याद रखना चाहिए, इस रूल के अनुसार हम हमेशा अपना स्मरण और चिंतन को, अपनी भावना को रेडी करके रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें बताया कि अंत समय में अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते तो क्या होगा। तो महाराज जी ने हमें बताया कि मृत्यु के समय में हम जैसा भाव रखते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा भाव क्या है। तो मृत्यु के समय में जो हमारा भाव होता है उसी के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है, और अंत समय में हमें भाव जो होता है वो हमारा वैसा ही होता है जो हम जीवन काल में पूरा करते हैं, पूरे जीवन काल में जो हम कर रहे होते हैं। तो महाराज जी ने हमें यहाँ पे भाव की महत्ता को बताया कि भाव कितना इम्पोर्टेंट होता है लास्ट मोमेंट में हमारा। तो इसलिए अगर हम अपने इस मनुष्य शरीर को सफल बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय होता है कि हम जीवन भर गुरु की शरण में जाके उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें और नित्य उनके मुखारबिंद से कथा, भगवत कथा सुने और भगवान का नाम लें। सिर्फ इसी के अनुसार, इसी से पॉसिबल है कि हम अंत समय में शायद भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें ये सब कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण राम हरे राम 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 हरे